हम मान लें कि नहीं जी, हमारी किस्मत ये है कि जो पड़ोसी है वो इन मामलात में ज़्यादा ताकतवर है, सोशल मीडिया पे वो छाया हुआ है, ट्विटर का सीईओ उसका लग जाता है, हमारे अकाउंट्स वहाँ पर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। हमारे चीन के और इंडिया के ताल्लुकात 2021 की मैं समाई का आपको बताऊं, उसमें तकरीबन 60 से 62-63% चाइना की एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर बढ़ी और इंडिया की एक्सपोर्ट चाइना के अंदर बढ़ी। और इस वक्त दोनों जो है एक दूसरे के $100 बिलियन प्लस की जो है वो ट्रेड हो रही है। और दूसरी तरफ उसने अमेरिका के साथ क्वाड का भी वो एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और इंडिया और अमेरिका बिल्कुल हैंड इन ग्लव आपको मूव करते हुए नजर आते हैं। वाई इट इज सो, कहते हैं जी कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है। आज आईएमएफ के मुलाजम जो हैं वो बैठे हुए हैं और इस मुल्क की इकानमी चला रहे हैं और इस मुल्क की जो डिसीजंस है वो कर रहे हैं इकानमी के बारे में। वो एक ऐसा अदारे की तरफ ले जा रहे हैं जो तबाही की तरफ पाकिस्तान को ले जाएगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान स्टील मिल्स, इन सब का सत्य या नहीं सवा सत्यानाश हुआ है इसी सरकार की नाक के नीचे। हुकूमत में पाकिस्तान की जितनी सारी दुनिया में तनहा हो गया। मसीहा ने यह साबित कर दिया कि हमें किस कदर घबराने की जरूरत है। वो जितना भी कहते रहे कि हमने घबराना नहीं है, लेकिन हमने उनकी बातों में नहीं आना। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अपने हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सभी ने कहावत तो सुनी होगी, सच को कभी छुपाया और दबाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन सच जरूर बाहर निकलता है। वही आज पाकिस्तानी मीडिया के साथ हो रहा है। अब उन्होंने भी मान लिया कि हमारा पड़ोसी हमसे शक्तिशाली है। यही कारण है ट्विटर का सीईओ भी इस समय भारतीय है। और भारत का दिमाग देखो, चाइना से $100 बिलियन की ट्रेड भी कर रखी है और अमेरिका के साथ क्वाड में भी शामिल है। इससे पता चल जाता है कि भारत की रणनीति कितनी सफल है और हम पूरी दुनिया में अलग थलग पड़े हुए हैं। अब यहाँ तक कि IMF के डिसीजन की वजह से ही हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काम कर रहा है और आगे जाके हमें इनकी गुलामी भी करनी पड़ेगी। हालात ये हैं कि मुल्क में 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है और लोग दर दर की ठोकरें खाए जा रहे हैं। और इमरान खान पे भी बहुत गुस्सा निकाला है पाकिस्तानी मीडिया ने। कहा है कि इन्होंने बहुत ख्वाब दिखाए थे मदीने की रियासत बनाने के और एशियन टाइगर बनाने के, मगर पाकिस्तान बिल्कुल इस समय तन्हाई का शिकार है। कोई भी मुल्क पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है और आने वाला भविष्य भी कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसमें इस वक्त साउथ एशिया के अंदर, और उसको मुख्तलिफ पैराए में देखना है। इसकी 2 जो है ना टेंजेंट है। एक ये है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो जो थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस है वो यही बताती है कि चीन के और इंडिया के ताल्लुकात 2021 की मैं समाई का आपको बताऊं, उसमें तकरीबन 60 से 62-63% चाइना की एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर बढ़ी और इंडिया की एक्सपोर्ट चाइना के अंदर बढ़ी। और इस वक्त दोनों जो है एक दूसरे के $100 बिलियन प्लस की जो है वो ट्रेड हो रही है। तो ट्रेड तो एक अपनी तरफ जारी है। दूसरी तरफ आपको अगर इसको ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में देखें तो उस सेंस में इंडिया वो वाहिद मुल्क है जो साउथ एशिया के पूरे खिते के अंदर उसने अमेरिका के साथ दोस्ती बना ली, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली। और ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त जो है ये लग यही रहा है कि ये जो है जीरो सम गेम का जो है वक्त आने वाला है, जिसमें इंडिया को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो आया चीन के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। और मैं इकोनॉमिक रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ उसने अमेरिका के साथ क्वाड का भी वो एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है और उसकी वजह से उसकी टोटल जो एफर्ट है, जो अमेरिका की पॉलिसी है जिसको एशिया पिवट पॉलिसी कहते हैं, उसमें भी वो अमेरिका का एक पार्टनर बन के चीन के खिलाफ कर रहा है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और मेरा ख्याल है और उससे खिते में जो है एक आर्म रेस बनेगी, इंस्टेबिलिटी आएगी। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे तमाम नेबर्स के लिए और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए। इस पूरे रीजन के अंदर, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर आप देखते हैं तो एक्चुअली सिर्फ इंडिया है जो कि अमेरिका के साथ चल रहा है और इंडिया और अमेरिका बिल्कुल हैंड इन ग्लव आपको मूव करते हुए नजर आते हैं। वाई इट इज सो, कहते हैं जी कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है। अब चाइना का प्रॉब्लम या अमेरिका का प्रॉब्लम चाइना के साथ है, चाइना की नहीं बनती ओके जी इंडिया के साथ। इंडिया इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ऑफ द चाइना। अब जब मफाद एक जैसे हो जाते हैं, आप तजारती मफाद की करें, दफाई मफाद की करें, ट्रेड ओके मफादात की बात करते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें मुंतबिक होती है ना इंडिया और अमेरिका की। और वो अब यही आप कह सकते हैं कि इंडिया जो मर्जी है कर ले, अब उससे कि अमेरिका किसी सूरत भी उसको किसी आपको कंडेम करता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको लगेगा ठीक है उन्होंने रिपोर्ट तो जारी कर दी, बट व्हाट इज दैट। हम मान लें कि नहीं जी, हमारी किस्मत ये है कि जो पड़ोसी है वो इन मामलात में ज़्यादा ताकतवर है, सोशल मीडिया पे वो छाया हुआ है, ट्विटर का सीईओ उसका लग जाता है, हमारे अकाउंट्स वहाँ पर ब्लॉक कर दिए जाते हैं, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कश्मीर पे बात नहीं करने दी जाती, चुप करके बैठ जाए सर, हम क्या करें?
अब ये पूरी दुनिया के मफादात की और डुप्लिसिटी वाले फेस की बात आती है कि अगर एक तरफ 135 करोड़ आबादी की मंडी की मैं बात करता हूँ और पाकिस्तान आता है हार्डली कोई 22 करोड़, जब ये चूज करना होता है कि आपने 22 करोड़ की मंडी को उठाना है या 135 करोड़ की, रिमेंबर ये जो बैनुल-अक़वामी अमूर होते हैं या ओवरऑल उसके अंदर कोई ये नहीं कहते इंसानियत की कोई बात करते हैं, डिसेंसी की बात करते हैं, फ्रेंडशिप की बात करते हैं, वो सिर्फ जो आलमी ताकतों के या मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं वो उनकी सिक्योरिटी और उनके मफादात के साथ वाबस्ता एक लिहाज से होते हैं। उसी तरीके से आप अमेरिका को लेके चलते हैं और देखते हैं तो सर्टनली इट इज नॉट ओनली अमेरिका, आप पूरे यूरोप को देख लें, आप यूके को ले लीजिए, और इवन मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि रशिया को भी देखें, दे आर हैविंग वेरी क्लोज टाइज विद इंडिया। S-400 S-500 की डील आप होते हुए देख रहे हैं, और इस सारी डील के ऊपर जब तुर्की ने डील किया S-400 की, दे हैड टू फेस द सैंक्शंस फ्रॉम अमेरिका। जब यही डील आपको नजर आ रही है इंडिया की रशिया के साथ, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो आप सिर्फ ये देख लीजिए कि ये इससे हट के, मतलब इंसानियत की बात करें, बैनुल-अक़वामी हुकूक की बात करें, इससे हट की जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है तिजारती मफादात की बात आती है। आप किसका पर्पस कैसे सर्व करते हैं, तो इंडिया की आप पहले अगर आपको याद, आज IMF के मुलाजम जो हैं वो बैठे हुए हैं और इस मुल्क की इकानमी चला रहे हैं और इस मुल्क की जो डिसीजंस है वो कर रहे हैं इकानमी के बारे में। आज पाकिस्तान के हालात जितने IMF के पास इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत गिरवी रख दी है, उनके कहने पर रोज कीमतें बढ़ा रहे हैं, उनके कहने पर पाकिस्तान में महंगाई का तूफान खड़ा किया गया है, उनके कहने पर इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो एक ऐसा अदारे की तरफ ले जा रहे हैं जो तबाही की तरफ पाकिस्तान को ले जाएगी। लेकिन चूंकि ये आप यहाँ PTI की टीम बैठी हुई नहीं है, IMF के मुलाजम आज पाकिस्तान की इकानमी चला रहे हैं, पाकिस्तान की किस्मत के बारे में फैसले कर रहे हैं। अगर वो लोग ऐसे फैसले करेंगे तो यही हाल होगा जो आज हो रहा है पाकिस्तान का। सही मसीहा ने ये साबित कर दिया कि हमें किस कदर घबराने की जरूरत है। वो जितना भी कहते रहे कि हमने घबराना नहीं है, लेकिन हमने उनकी बातों में नहीं आना। खान साहब का मगर एतमाद देखिए जनाब वाला, कुर्बान होने को दिल चाहता है। कहते हैं एशियन टाइगर बनाने का दावा करने वाले रियासत मदीना का मुकाबला कैसे करेंगे? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान स्टील मिल्स, इन सब का सत्य या नहीं सवा सत्यानाश हुआ है इसी सरकार की नाक के ऐन नीचे। कैसे? समझने वाले बखूबी समझ सकते हैं। खान साहब हैंडसम भी हैं और सादिक और अमीन भी। फैसले आप कहां कर रहे हैं? फैसले तो आपको मिलते हैं। IMF आपको बताता है कि अब इतनी बढ़ानी है और आप सलाम साहब कह के दोबारा खिताब दाग देते हैं। और आप ऐसा करने वाले पहले वजीर आजम भी नहीं, ऐसा नवाज शरीफ भी कर चुका, ऐसा जरदारी साहब भी फरमा चुके, ऐसे और बहुत सारे वजीर आजम इंशाल्लाह भी आने बाकी हैं। मिनी बजट ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। आटा, चीनी, दाल, चावल, गोश्त, फलाना ढिमकाना सब कुछ अवाम की पहुंच से महंगा हो गया है। लेकिन आप फवाद चौधरी को सुने तो दिल बाग बाग हो जाता है, रगों में खून खौलने लगता है। लेकिन खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, कोई चीज अवाम की पहुंच में नहीं है, लेकिन हमने घबराना नहीं है। बताया गया कि आज साले 9 है। ऐसा कौन सा तीर तोप तलवार चला लिया मेरे सरकार ने कि साले 9 का जश्न मना रहे हैं, यहां खाने को रोटी नहीं है, और उसके बाद कह रहे हैं कि एशियन टाइगर बनाने वाले रियासत मदीना से कहां मैच कर पाएंगे। मैडम ये मैच कमबख्त नहीं तो मरवा दिया वो वर्ल्ड कप जो हमारे गले पड़ गया बुरी तरह से। क्या कहेंगी? अवामी कत्ल की जानिब एक और कदम उठाया है मेरे सरकार ने, इज्तिमाई क़िताल करवा करके एक दफा मुल्क में छुट्टी का ऐलान न कर दे। लेकिन इस हुकूमत में जितना महंगाई है, इतना महंगाई किसी वज़ीर आज़म की हुकूमत में नहीं आई है इस कौम पे। इस हुकूमत में जितना करप्शन हुआ, इतना करप्शन किसी वज़ीर आज़म के दौर में नहीं हुआ है। इस हुकूमत में पाकिस्तान की जितनी सारी दुनिया में तनहा हो गया, इतना कभी तनहा नहीं हो चुका है। यानी नालायक और नाअहली के वो रिकॉर्ड है कि वो ना पहले किसी ने तोड़े हैं और ना आइंदा कोई तोड़ेंगे।